ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। अरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, स्वयं भगवान आज देखो अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की पॉइंट को तुम याद में रखो तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, बहुत अपार खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? इसलिए खुशी होगी कि तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो? स्वर्ग के गेट पे खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की क्या राह दिखा रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों, तुम इसी ज्ञान से अपने को क्या जीवन मुक्ति का रास्ता चुन रहे हो अपने लिए, यानी सुख का रास्ता चुन रहे हो, अपने आगे का भाग्य लिख रहे हो अपने कर्मों से। फिर भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में कहा, बच्चों, अपने रजिस्टर को ठीक करने के लिए तुम्हें कौन सा कार्य करना है। उत्तर में बाबा ने कहा, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी क्या नहीं देना है, दुख नहीं देना है। कभी दिया तो नहीं है, अगर दिया हो तो अब ना देना बच्चों और भक्तों। बाबा देखो, भगवान स्वयं सबके पे नज़र रखते हैं। ये नहीं अपने मीठे बच्चों पे रखे हैं, तो भगवान भक्तों पे भी रखते हैं, क्योंकि भक्तों को भी तो फल स्वयं भगवान शिव बाबा ही देते हैं। भगवान ने कहा, अपनी मनसा वाचा कर्मणा से किसी को क्या नहीं देना है, दुख नहीं देना है। फिर स्वभाव के बारे में भगवान ने बताया कि बच्चों, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा होना चाहिए। अपना जब मीठा होगा, स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास होगा, तो तुम्हें ही सुख ज़्यादा मिलेगा और तो औरों को भी सुख मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हें सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम अपने भाग्य की लकीर, अपनी भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हो ना। तो भगवान कहते हैं, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कर्म ना आ जाए कि हमें अहंकार आ जाए किसी चीज़ पे, या तू मैं लड़ाई झगड़े करने लगो, या मेरा मेरा कहने लगो कि ये मेरा सब कुछ है, किसी का नहीं है, मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कहना है। तो कहते हैं, कर्तव्य करा दे जिसमें किसी को दुख ना मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत तुम्हें ही पश्चाताप करना पड़ेगा। देखो, कभी कभी मुख से गलत शब्द निकल जाते, फिर बाद में क्या सोचते हैं? बाद में सोचते हैं कि हमको ऐसा नहीं कहना था। कभी कर्म भी गलत हो जाता है, कहते हैं हमको ऐसा करना नहीं था। कहीं जाना है, गलत जगह पहुंच गए, करे राम 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 राम, मुझे तो ऐसी जगह जाना नहीं था, आना ही नहीं था। तो भगवान कहते हैं, इस चीज़ का बहुत ही तुम्हें बच्चों ध्यान रखना है, और बाद में पछताने से क्या होगा? जब हो जाएगा तब रजिस्टर तो खराब हो जाएगा। कर देखो, कर्म का दाग कोई नहीं मिटा पाता बच्चों। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ कि बच्चों, कर्म अच्छा करना है। कर्म का दाग कभी नहीं मिटता है। कर्म का दाग अपने आप ही से मिटता है जब हम कर्म को भोगते हैं। अब कर्म अच्छा हो या बुरा हो, अब दाग तो पड़ ही जाता है। फिर देखो, कपड़े का दाग तो छूट जाता है साबुन से और अच्छे अच्छे पाउडर लगाने से, केमिकल लगाने से, लेकिन कर्म का दाग बच्चों कभी नहीं छूटता है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि रजिस्टर हमारा खराब ना हो। ये कोरा कागज जो है, हमारे कर्म का पेज, ये खराब ना हो। गीत में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ही पहले गाते थे, नयनहीन को राह दिखाओ भगवान आओ। हम पापी हैं, कपटी हैं, दुखी हैं, निर्बल हैं, नयनहीन हैं, और बाद में फिर तुम ही कहते हो बाबा आओ। अब बाबा कहते हैं, ओम शांति बच्चों। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं, रास्ता तो बहुत अच्छा है बच्चों, रास्ता बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए अति सुंदर है। तुम भगवान की श्रीमत पर चलते हो और उन्हीं से राय लेते हो और उन्हीं की राय मानते हो। कहते भी हो, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, एक मेरा भगवान दूसरा न कोई। भक्त लोग भगवान कहते ज़्यादा
और तुम बच्चों ने अपना संबंध जोड़ा है स्वयं भगवान शिव बाबा से, तो तुम लोग क्या कहते हो, मेरा बाबा, एक मेरा बाबा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी बच्चे ठोकर खाते रहते हैं, भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गलत हो जाता है। यहाँ बैठे हो तो समझते हो कि ये ज्ञान मुरली सुनते हो तो समझो कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, बाप पढ़ा रहा है, सत्य परम पिता परमात्मा पढ़ा रहा है, शांति धाम जाने का रास्ता भी बता रहा है कि शांति धाम ही मुक्ति धाम है। बहुत सहज है बच्चों, भगवान ने कहा ये तो बहुत सहज है। भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों दिन रात जितना हो सके याद में रहो, अपने कर्म करते करते याद करो। भजन भी गाया जाता है कि राम रटते रहो काम करते रहो, एक ना एक दिन काम हो जाएगा, है ना, एक ना एक दिन मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों दिन रात जितना भी हो सके अच्छे अच्छे कर्म करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, किसी से दुख ना दो, किसी को दुख ना दो। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं ना, देखो ये ऐसी दुनिया है, मनुष्य है, कोई भी कर्म अच्छा करने नहीं देते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करता है उसको भी नहीं जीने देते हैं। तो तुमको किस में जीना है, तुमको एक अपने भगवान स्वयं पिता के साथ चलना है, खाना है, पीना है और जीना है ना, उसी की याद करनी है। फिर भगवान ने क्या समझाया, भगवान ने समझाया शिव बाबा ने कि बच्चों तुम्हें साथ साथ कर्म करने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। शैतानी अब गुणों को खत्म करते जाओ, अब कोई शैतानी नहीं करनी है, शैतानी का कम नहीं करो, शैतानी बिल्कुल ना करो, शैतानी का काम बिल्कुल ना करो, इससे विकर्म बन जाता है, विकर्म माने पाप बन जाता है। बाप भगवान स्वयं कहा है बाबा ने कि मैं आया हूँ तुम्हें सुखी बनाने, और तुम ऐसे शैतानी वाले कर्म करोगे तो तुम दुखी रहोगे, तो हमें ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि जब बच्चे गलत सलत करते हैं बाप को ही ज़्यादा दुख होता है। और सबसे बड़ा बाप कौन है, भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा। बाप को तुम नहीं जानते थे, परंतु मैंने तुम्हें ब्रह्मा के तन में आकर के मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, ज्ञान से समझाया तुम्हारा बाप सत्य पिता कौन है। बहुत उत्तम समझते हो, अब तो तुम सब कुछ समझने लगे हो। अनेक प्रकार की भक्ति भी पहले करते थे, ये सब स्थूल की बातें हो गई, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा में कैसे है, स्थूल में जाएंगे, है ना, अमरनाथ की यात्रा जाओगे तो स्थूल में। और ये ज्ञान मुरली ये अमर कथा है जो स्वयं शिव बाबा ने पार्वती को सुनाई थी। तो भगवान कहते हैं अभी अभी अमरनाथ की यात्रा पे जाओगे तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत परेशान हो जाओगे और पीड़ा होगी, पैसे भी खर्च होंगे। और यहाँ ये अमरनाथ कथा सुनने से तुम क्या बनते हो, तुम श्रेष्ठ बनते हो, महान बनते हो और देवी देवताओं जैसा पद भी पाते हो। भगवान ने कहा कि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी तुम बच्चे ही सब कुछ जानते हो और धक्के खाने से बच गए हो। भगवान कहते हैं यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते हैं, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना गलत काम है, ये भटकना बंद करो। अब तुम्हारा भटकना नहीं है, अब तुमने पाना था तो पा लिया, बाकी अब क्या बचा, अब तो क्या है, जैसे बाबा को खुशी रहती है वैसे तुम भी खुश हो जाओ। तुम भी जानते हो कि हम सतयुग में जाएंगे, हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा बहुत सुंदर बना रहे हैं, आगे सुख ही सुख होगा, जहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा वहाँ तो एक एक चीज़ दिल खुश हो जाती है। देखो श्री कृष्ण, जब देखो द्वारिका में जहाँ जहाँ के श्री कृष्ण थे वहाँ देखो उस युग के कितने अच्छे अच्छे सीन हैं। ऐसे तुम बच्चों भी पद को पाओगे भगवान की याद में। अब आप बाप को बोले अभी हम वह जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाने की, वहाँ जाने की, कहाँ, मुक्ति धाम में जाने की तैयारी करेंगे। उसके बाद में हम जब सतयुग में हमारा जन्म होगा और हम अच्छे कर्म करेंगे तो वर्तमान में भी हमारा घर सतयुग बन जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छा बनना है, पवित्र तो जरूर ही बनना है। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, काम की तरफ बिल्कुल भी मन न जाए, बिल्कुल भी ध्यान ना आए। अब मैं योगिनी बनी हूँ या योगी बना हूँ ऐसे मन में रहे, इसलिए पतित नहीं बन सकते, है ना। बातें करते करते भगवान कहते हैं ऐसे बातें करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए कि
मनुष्य चाहिए नष्टो मोहा, जल्दी नष्टो मोहा बनना है। प्यार तो सबसे करना है, मतलब सबसे याद सबको करना, सबके साथ रहना है, घर अपने को छोड़ना नहीं, घर बार। सन्यासी तो घर छोड़कर चले जाते, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस विकारों को छोड़ना है। भगवान कहते हैं जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, और वो हमें दे दो। खान पान भी बहुत शुद्ध रखना है, तामसी भोजन नहीं करना है। इस बार बाबा कहते हैं याद क्यों आनी चाहिए, परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। अब याद तो आएगी ही, जैसे बच्चों की आती है वैसे भी भगवान अपने परम पिता की भी याद करो। बाबा कहते हैं उनके साथ साथ, जैसे उनके साथ करते हो वैसे हमारे साथ भी याद करो। साथ योग कैसे लगेगा, इसमें तो यही बुद्धि में रहेगा कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इस पुरानी दुनिया को हम स्वाहा कर रहे हैं और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम श्रेष्ठ बनोगे, अच्छे बन जाओगे। घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी संभाल बहुत करनी है, कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा बनना है। भगवान ने कहा, स्वयं शिव बाबा ने, तुम ही बच्चे सब कुछ कर सकते हो, तुम ही सबका विश्व कल्याण की सेवा करते हो, सहयोग करते हो कि विश्व का कल्याण हो। तभी तो आज धरती रुकी हुई है, वरना तो इतने विकारी, इतने मनुष्य रावण आत्माएं हैं जो किसी को भी अच्छा कर्म करने नहीं देती और खुद भी नहीं करती। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की बाबा। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, ये ज्ञान सुनाने के लिए, समझ देने के लिए, राय देने के लिए बाबा धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्तार बाबा ने कहा कि अपनी बच्चों ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी यानी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, इसमें भारी मेहनत है भी नहीं भी है। अपनी चलन बहुत अच्छी रॉयल बनानी है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल से सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत बनो। जैसे कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे अच्छे गुण हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह ऐसे को ऐसे, ये मेरा पन ही रॉयल माया का रूप है। माया से ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे बंधनों से मुक्त बनना, एक बाप के संबंध में आ जाना है, माया जीत बन जाना है। माया जीत ही प्रकृति जीत है, तभी तुम्हारी जीत है। विश्व व जगत जीत बनते हो तुम ही। एक सेकंड में अशरीरी डायरेक्शन और स्वतः कार्य में लगा सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्लोगन में बाबा ने कहा, क्या कहा स्लोगन में, चलो, विश्व परिवर्तन वही है जो किसी के निगेटिव को क्या करे, निगेटिव के करता है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। अव्यक्ति सारे में कहा, रॉयल हो, आपका स्वरूप पवित्र है बच्चों। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज पवित्र राज्य है। स्व का यादगार बच्चों परम परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वरूप सुकर्म है। भगवान ने कहा, बस बच्चों यही सदा तुम्हें याद रहे कि जो तुम मेहनत और हट से छूट जाओगे, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, सौंसे हैं, इसलिए पवित्रता बहुत ही धारण करनी है। सभी दर्शकों, भगवान कहते हैं सभी लोगों को, सभी दर्शकों को अपने चाल चलन पे बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। भगवान ने कहा, अपने घर को दुखी नहीं करना है, हर एक बच्चे को ईश्वरी संस्कार देने हैं। जब इसके ईश्वरी संस्कार दोगे तभी विश्व परिवर्तन होगा। घर का एक एक बच्चा बोलेगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस वक्त देखो सेना कितनी बड़ी है और कितनी लड़ाई मार काट है। इसमें तुम लोग बच्चे अपना सुबह शाम ये कम से कम 15 मिनट का योग जरूर लगाओ। मन में परिवर्तन करो, संकल्प करो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस तरीके का संकल्प करो। और महान आत्माएं हो तुम,
श्रेष्ठ आत्माएँ हो, इसलिए तुम ज्ञान बहुत सुनते रहो। ज्ञान सुनने से तुम्हारे संस्कार बदलेंगे, घर में संस्कार बदलेंगे, तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा आगे से आगे चमकती जाएगी, हाथों की लकीरें बदलेंगी। इसलिए इस ज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना और सुनाना है। भगवान ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, ओम शांति। आइए, ये आप दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत-बहुत सहयोग है जो आप ये ज्ञान मुरली चैनल देखते हो। ओम शांति। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ, और ये ज्ञान मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका साथ देने के लिए बहुत